एक व्यक्ति है जो साधन विहीन है, क्योंकि साधन नहीं है इसलिए वो दुखी है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला? एक व्यक्ति है जिसके पास सब साधन है, क्या बोलते हैं उसको? लेकिन क्या उसको आप सुखी समझते हैं? देखा है ऐसे व्यक्ति को जिसके पास सब साधन है लेकिन वो सुखी हो? तो ये भी क्या है? और ये कह सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी उसका पूरा नहीं हो रहा है, उसको और चाहिए, तो इसलिए ये भाव उसमें बना हुआ है ना, और चाहिए और चाहिए। एक तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? क्या है ये? समृद्ध कौन? जो साधन संपन्न है और सुखी भी है, यानी कि ये गरीब है, इसके पास साधन नहीं है और ये महसूस भी कर रहा है कि मेरे पास साधन नहीं है, तो इसलिए ये दुखी है। और जो कमी का एहसास हो रहा है उसकी वजह से उसके अंदर ये दरिद्रता है। तो ये दुख और दरिद्रता क्या है? कि साधन विहीनता की वजह से वो दुखी और दरिद्र है। फिर अमीर, अमीर के पास तो साधन भी है, फिर वो क्यों दुखी दरिद्र है भाई? क्योंकि दरिद्रता उसकी भी नहीं जा रही, इसलिए वो दुखी है, क्योंकि उसको और चाहिए, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक गरीब की जो गरीबी है, उसकी जो साधन विहीनता है, उसको साधन दे दिया जाए, कितना पैसा इसको दे दिया जाए कि इसकी साधन विहीनता खत्म हो जाए, ये साधन संपन्न हो जाए, कितने पैसे में ये हो जाएगा? कितने पैसे में? एक गरीब की गरीबी को दूर करने के लिए हम कितना पैसा सोच सकते हैं? कितना चाहिए वो? गरीब आदमी की बात सोच के बताना कि गरीब आदमी जिसके पास जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा है ना, इसीलिए तो साधन विहीन बोला ना। साधन विहीन माने उसके पास रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है, ये साधन है ना, तो उसके पास रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है, इसके भी मानते हैं, तो ये कैसे पूरा हो? कितना दे सकते हैं इसको कि इसकी ये साधन पूरा हो जाए इसका? नहीं, अगर उसको रोटी कपड़ा और मकान के लायक दे दिया जाए तो गरीब की डिमांड कब पूरी? गरीब का तो पहले बेसिक नीड पूरी हो जाए ना। अभी वो इतना लंबा वाला बड़ा वाला सपना कैसे देखेगा? अभी उसको खाने को मिल जाए, अभी उसको रहने को मिल जाए, है ना, उतनी उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, तो अभी इसको 50,000, 5 लाख, 10 लाख में इसकी गरीबी दूर कर सकते हैं ना, अपन हो जाएगा। तो गरीब की गरीबी दूर करने के लिए चलिए 10 लाख में इसकी गरीबी दूर हो जाएगी, इससे ज़्यादा थोड़ी। इसको अगर ऑप्शन दिया जाए कि बताओ भाई तुम्हारी गरीबी कितने में दूर हो जाएगी, तो ये हद से हद कितना मांगेगा? 5 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा मांगेगा क्या? तब भी गरीबी रहेगा। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो, अब आते हैं यहाँ, जो अमीर है उसके पास साधन तो है पर वो दुखी है, उससे कहा जाए भाई तुम बताओ ये तुम्हारा दुख कैसे दूर होगा? तो कहेगा भाई पैसा कम है, इसमें घाटा हो रहा है, यहाँ घाटा हो रहा है ना, बिजनेस बढ़ाना है, तो चलो तुम बताओ कि ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी कितने पैसे से दूर हो जाएगी? तो ये कितना बोलेगा इसका? 50 लाख।
50 लाख से लेकर ये 500 लाख भी मांग सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है ना भाई, वो कितनी उसकी डिमांड है। तो हम 50 से लेकर 500 तक की बात कर लेते हैं। 50 से 500 के बीच में वो कितना भी मांग सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि गरीब की गरीबी बढ़ी कि अमीर की गरीबी बढ़ी। मैम वहाँ 500 क्यों लिखे आपने, वो पता नहीं चल रहा है। वहाँ 500 नहीं 50 करोड़। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि एक ही अमीर की बात थोड़ी हो रही है। कोई 50 लाख मांगेगा, कोई उससे भी बड़ा होगा मानसिक गरीब, वो 500 लाख भी मांग सकता है। 500 लाख थोड़ी थे, वहाँ तो करोड़ लग जाते हैं ना। चल आपने वो इसको 10 लाख कर दो। कल तुमने 500 लाख करोड़ बोला था ना, मैंने इसलिए लिखा है ना, मैंने इसलिए लिखा। चलो 20 लाख से 50 लाख, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए अभी आपने कम ही लिखा है। अमीर की गरीबी तो और भी बड़ी है, उसको कितना भी दे दो उसका कहाँ गरीबी दूर होने वाली है ना। फिर भी ठीक है समझने के लिए, है ना। तो गरीब की गरीबी छोटी कि अमीर की गरीबी, गरीब की गरीबी बढ़ी कि अमीर की गरीबी बढ़ी। अमीर की गरीबी नहीं पूरी होती है। अभी इतना भी दे दोगे ना आप तो फिर भी गरीब रहेगा, क्योंकि फिर उससे आगे का सोचेगा। अभी हम कम देख रहे हैं, इससे जाके पूछो कंपटीशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, है ना, देख रहे हो ना, उनकी गरीबी खत्म हो रही है क्या? उनके कर्जे माफ हो रहे हैं, सरकार उनके कर्जे माफ कर रही है, कहीं कहीं 1000 करोड़ के कर्जे माफ कर रही है। तो गरीब ही है ना बेचारे, कर्जा लिया और फिर उनका कर्जा माफ हो रहा है। तो इसकी गरीबी बढ़ी कि अमीर की गरीबी बढ़ी? होना क्या है? समृद्ध। ना गरीब होना है ना अमीर होना है, क्या होना है? समृद्ध। तो साधन भी है, साधन भी है और सुख का एहसास भी है। साधन भी है और सुख का एहसास भी है। ये है समृद्ध। इसको समझने की जरूरत है कि व्यक्ति समाधान के साथ भी हो और समृद्धि के साथ भी हो। तो समाधान और समृद्धि, समाधान मानसिकता में और समृद्धि जिंदा रहने के लिए, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो तीनों आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है? समाधान और समृद्धि से पूरा किया जा सकता है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक लग रही है ये वाली बात? तो अगर इस बात को हम समझ करके जिए हर मानव, तो परिवार में भी जी सकते हैं और समाज में भी आराम से जी सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको समृद्धि के बारे में जो समझ में आ रहा है, 2-3 लाइन आप इसके बारे में लिखो।